ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास सागर पाठ 3 का प्रश्न संख्या 8। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में देखिए सभी बच्चे, नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर नया शब्द लिखिए। ठीक है, उचित प्रत्यय जोड़ के नया शब्द लिखना है। तो आपका यहाँ प्रश्न दिया है, क में चिल्ला दिया है। ठीक है, मूल शब्द दिया है चिल्ला। ठीक है, और उसमें आपको प्रत्यय जोड़ना है। आप सबको मालूम है कि प्रत्यय अंत में लगता है। हर्षदीप, प्रश्न संख्या 8 है हर्षदीप, पाठ अभ्यास 3। यहाँ मैं लिख देता हूँ अभ्यास 3 का 8वां चल रहा है। तो चिल्ला में आहट जोड़िए। चिल्ला है ना, चिल्ला में आहट जोड़िए। आहट पर प्रत्यय क्या बन जाएगा? चिल्लाहट। ठीक है, बन जाएगा चिल्लाहट। चढ़, चढ़ है तो अगर आई प्रत्यय लगाते हैं तो चढ़ाई हो जाएगा, ना प्रत्यय लगाएंगे तो चढ़ना हो जाएगा। ठीक है, चढ़ना कर दीजिए। चढ़ प्लस ना क्या हो जाएगा? चढ़ना। दया, दया प्लस आलू करिए। दया में आलू प्रत्यय लगाइए। दया में आलू प्रत्यय लगाइए तो क्या हो जाएगा? दयालु। दयालु हो गया सबका। नेक्स्ट है उड़। ठीक है, उड़ में आन प्रत्यय लगाइए। कर हो सकता है किसमें? पढ़कर। कर नहीं, कर मत लिखिए बाबू, कर मत लिखिए। तो पहला में चिल्लाकर। कर तो हो जाएगा पढ़कर, चलकर। ठीक है, कर भी हो जाएगा, गलत नहीं है। उड़ प्लस आन प्रत्यय लगाइए। उड़ में आन प्रत्यय लगाइए, हो जाएगा उड़ान। उड़ान। ठीक है, उसके बाद है सज है ना, सज में आवट लगाइए। सज में आवट लगाइए, आवट प्रत्यय हो जाएगा सजावट। सजावट। तो ये रहा आपका प्रत्यय, सजधन आवट सजावट। ओके, प्रश्न संख्या 9 देखिए, नीचे लिखे प्रत्यय में उचित शब्द जोड़कर नया शब्द लिखिए। अब प्रत्यय दे दिया है, आपको शब्द लिखना है। ठीक है, प्रत्यय दिया है, शब्द लिखना है। तो सामाजिक में सामाजिक भी जोड़ सकते हैं, समाज प्लस एक, धर्म प्लस एक, दोनों तरह से बनेगा। एक क्या जोड़े हो जी? सु। अब देखिए, धर्म प्लस एक जोड़ दीजिए। समाज प्लस एक भी जोड़ सकते हैं। देखिए, समाज प्लस एक क्या हो जाएगा? सामाजिक। सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, और या तो धर्म जोड़ दीजिए, धर्म प्लस एक
धार्मिक लिख दीजिए। धर्म, समाज प्लस एक करिए, धर्म प्लस एक करिए, कोई एक लिख लीजिए इसमें से। ख वाला लिखिए, ख। आउ दिया है, प्रत्यय दिया है आउ, ठीक है। तो आउ से क्या करेंगे, अगर टिक शब्द इसमें जोड़ते हैं, आउ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टिकाऊ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जड़ाऊ भी हो सकता है, तो टिकाऊ हो गया। जड़ाऊ भी होता है ना, टिकाऊ, ठीक है, ये कर लीजिए। उसके बाद है ई, ई आपको जोड़ना है, ठीक है। ई प्रत्यय, तो दोस्त प्लस ई कर भी सकते हैं, बहुत सारे हैं, आप बना सकते हो। दोस्त प्लस ई क्या हो जाएगा, दोस्ती। गरीब प्लस ई, गरीबी, ठीक है, गरीबी, दोस्ती। बीमार प्लस ई, बीमारी, ओके। इस सब में से आप लिख सकते हैं। अगला है आहट, क्या है, आहट। आहट का क्या लिख देंगे, तो घबरा प्लस आहट करिए। घबरा प्लस आहट करेंगे तो क्या हो जाएगा, घबराहट, क्या बन जाएगा, घबराहट, ठीक है। गड़गड़ाहट भी हो सकता है, घबराहट कर दिए। और ईला प्रत्यय, ईला, तो बर्फीला भी हो जाएगा, चमकीला, ठीक है। बर्फ प्लस ईला करेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्फीला। चमक प्लस ईला, क्या हो जाएगा, चमकीला। ठीक है, ईला रही है, यहाँ ईला रखिए, ईला, ईला रहेगा, बर्फ ईला, बर्फीला, चमकीला, ओके। अब इन प्रत्यय बनाइए, इन से, इन से बनाइए। अगर नाग प्लस इन लिखते हैं क्या हो जाएगा, नागिन। लोहार प्लस इन लिखते हैं, लोहारिन। ठीक है, इसी तरह सुनार प्लस इन, सोनारिन। ओके, अगला है पढ़, आई प्रत्यय, तो पढ़, पढ़ कर दीजिए, पढ़ प्लस आई क्या हो जाएगा, पढ़ाई। कार, कार है, मीठा प्लस आई
हाँ मिठाई सही है, आकांक्षा सही है, पढ़ाई, मिठाई, कढ़ाई, ठीक है। अगला लिखिए शिल्प, शिल्प इसमें जोड़िए कार में, शिल्प प्लस कार, ठीक है, क्या बन जाएगा शिल्पकार, क्या हो जाएगा शिल्पकार। शिल्पकार, शिल्पकार, सलाहकार भी हो जाएगा, कलाकार भी हो जाएगा, ठीक है, हर्षदीप ठीक है, कलाकार। चलिए आगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखिए। 10 करा निम्नलिखित में उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो कुपुत्र है, कुपुत्र में कु अपुत्र, ठीक है। तो लिखावट में, ठीक है, लिखावट में लिखिए लिख उपसर्ग हो जाएगा, लिख उपसर्ग हो जाएगा, और आवट प्रत्यय, प्रत्यय में लिखिए आवट। अच्छा ये लिखा ही है उपसर्ग में, ठीक है, उपसर्ग में क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग में कुछ नहीं रहेगा, ये दिया ही है आपका। अब आइए ग देखिए पुरुषत्व, ठीक है, तो मूल शब्द लिखिए पुरुष, पुरुषत्व में क्या लिखेंगे पुरुष, और प्रत्यय में हो जाएगा त्व, ठीक है, प्रत्यय हो जाएगा त्व, पुरुष लिखिए मूल शब्द में, प्रत्यय में त्व लिखिए, त्व प्रत्यय, ठीक है। प्रतिक्रिया पर, अच्छा भर पेट है ना, भर पेट में लिखिए भर, ठीक है, भर हो जाएगा उपसर्ग, पेट हो जाएगा मूल शब्द, इसमें क्या लिखेंगे भर, मूल शब्द हो जाएगा पेट, ठीक है। ये नहीं है इसमें, इसमें ये नहीं है, ओके। प्रतिक्रिया में, प्रतिक्रिया में प्रति क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, क्रिया आपका मूल शब्द हो जाएगा, प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय नहीं है। कृपालु, कृपालु में कृपा, कृपा मूल शब्द हो जाएगा, आलू प्रत्यय हो जाएगा, आलू प्रत्यय है, कृपा मूल शब्द है, उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग नहीं है, कृपालु हो जाएगा। नैतिक, नैतिक, ठीक है, नैतिक में क्या होगा नीति, प्रत्यय क्या होगा इक, उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग नहीं है। उपकार, उपकार में उप हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है, और कार हो जाएगा मूल शब्द, कार मूल शब्द, प्रत्यय नहीं है, उपकार में प्रत्यय नहीं है। चमकीला, चमकीला में चमक हो जाएगा मूल शब्द, कीला हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग नहीं है इसमें, चमक कीला उपसर्ग नहीं है। हो गया सबका, चलिए
आगे है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अनुनासिक चिन्ह, ठीक है। अनुनासिक चिन्ह आप लोग जानते हैं, चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं, और इसका जो हवा है, इस सब इसको बोलते समय जो हवा निकलती है वह नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ये अनुनासिक है, ठीक है। तो बांसुरी, बांसुरी है ना, ब के ऊपर लगाइए, बांसुरी में ब के ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगाइए। गांव, ग के ऊपर। महंगी, ह के ऊपर लगाइए अनुनासिक चिन्ह। सांस, पहला स के ऊपर लगाइए, सा के ऊपर। दांत, दांत में द के ऊपर लगाइए, पहला द के ऊपर दांत। कहाँ, कहाँ, तो ह के ऊपर लगाइए चंद्र बिंदु। चांदनी, चांदनी में च के ऊपर लगाइए, च के ऊपर, चांदनी में चंद्र बिंदु लगाइए च के ऊपर। और मुंह, मुंह में म के ऊपर। मुंह में म के ऊपर लगाइए। हो गया सबका? प्रश्न संख्या 12। उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए, ठीक है। विराम चिन्ह लगाना है। मधुकर ने कहा, मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है, ठीक है। तो मधुकर ने कहा, कहा के आगे क्या करेंगे, कॉमा करिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कहा के आगे क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है, ठीक है। लास्ट में पूर्ण विराम, लास्ट में पूर्ण विराम करिए। लास्ट में क्या करेंगे, पूर्ण विराम, इनवर्टेड कॉमा पर। ख, सुजाता, मानसी, अंकिता, रश्मि और देवांशी अच्छी सखियां हैं, ठीक है। सब में कॉमा करिए। सुजाता, मानसी, अंकिता, सब में कॉमा लगाइए, अल्प विराम, ठीक है। सुजाता, मानसी, अंकिता, रश्मि सखियां हैं, तो है के आगे क्या करेंगे, पूर्ण विराम दे दीजिए। ग, आहा, हलवा खाकर मजा आ गया। आहा, हलवा खाकर मजा आ गया। तो देखिए, जहां खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, खेद ये सब व्यक्त होता है, वहां हम लोग कौन चिन्ह लगाते हैं, विस्मय बोधक, ठीक है। तो आहा के आगे विस्मय बोधक लगाइए। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में पूर्ण विराम लगा दीजिए। लास्ट है, मां ने क्रोधित होकर पूछा। अब पूछा है, पूछा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, पूछा गया है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, इतनी रात गए कहां से आ रहे हो, ठीक है। कहां से आ रहे हो, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। हो गया? यस सर। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है। ओके हर्षदीप, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, और 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो आप लोग को मालूम है, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति की पहचान होती है, उसको हम लोग लिंग कहते हैं, ठीक है।
जिन शब्दों से पुरुष स्त्री की पहचान हो वो लिंग है। तो पुल्लिंग देखिए एक दे दिया है आचार्य, पुल्लिंग दिया है, तो कह रहा है आचार्य का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, आचार्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो लिखिए आचार्य के लिखिए आचार्य। आचार्य का स्त्रीलिंग, हाँ बहुत बच्चे बता भी रहे हैं आचार्य, वेरी गुड। आचार्य का होगा आचार्य, ठीक है, आचार्य का होगा आचार्य, ठीक है। अब है भवदीय, भवदीय का होगा भवदिया, भवदिया, ठीक है, भवदी का भवदिया। और है नायक, नायक का स्त्रीलिंग होगा नायिका, नायक का क्या होगा नायिका। मात्रा सही सही लिखिएगा आप लोग। स्वामी का स्वामिनी, स्वामी का क्या होगा स्वामी का होगा स्वामिनी, ठीक है, स्वामी का स्वामिनी। और लिखिए कवि, कवि का क्या होगा कवयित्री, कवि का कवयित्री। और विद्वान, विद्वान है, विद्वान का लिखिए विदुषी, विद्वान का विदुषी। ये था आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। प्रश्न संख्या 14, ठीक है, हो गया सबका। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से पूरा कीजिए। शब्द दिए हैं आपको बहुवचन रूप में, उसको बना देना है, ठीक है। ध्रुव बाजार से 1 किलो लाया, संतरा लिखा है तो संतरे लिख दीजिए, संतरे लाया, ठीक है, क्या लिख देंगे संतरे, संतरे। सब लोग सभा के लिए चले गए, सब लोग, अब वह दिया है तो क्या होगा वह का क्या होगा बहुवचन, वे लिखिए सर्वे, सर्वे, वे, सर्वे, हाँ ठीक है। ग, सभी बच्चों ने सुंदर लिखी, कविता का क्या होगा वे लोग, सर कविताएं, कविताएं, सर इसके पहले वाला का वे होगा, ठीक है। माली ने मैदान की खाली जगह काट दी, झाड़ी का सर क्या होगा झाड़ियाँ, सर झाड़ियाँ, सर झाड़ी का होगा झाड़ियाँ, 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 ओके। और देखते देखते 6 खाली जगह बीत गए, महीना का महीने, महीने, महीने। ये रहे आपके बहुवचन। प्रश्न संख्या है 15,
प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित वाक्य में मोटे काले सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। आपको मालूम ही है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर 6। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, ठीक है। 6 भेद, 6 प्रकार के सर्वनाम। पुनियस प्रणी करके मैं आप लोग को ट्रिक से भी बताया था, तो पे याद रखिएगा, भूलना नहीं है। पुनियस प्रणी, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, यहाँ मैं लिख देता हूँ पु नि अ स र नी, ठीक है। देखिए, पु से पुरुषवाचक, नि से निश्चयवाचक, अ से अनिश्चयवाचक, स से संबंधवाचक, प्र से प्रश्नवाचक, नी से निजवाचक, ठीक है। ये आपके 6 सर्वनाम हो गए। अब कह रहा है कि जो मोटे काले शब्द दिए गए हैं उसमें सर्वनाम बताइए। तो क में दिया है बाहर कोई आया है, तो कोई कौन सा सर्वनाम होगा? सर अनिश्चयवाचक। सही है, अनिश्चयवाचक सर। हाँ बिल्कुल सही। जहाँ कोई कंफर्म नहीं होता है, निश्चय नहीं होता है, वहाँ अनिश्चय होता है, ठीक है। तो कोई हो जाएगा अनिश्चय। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे जान जाइएगा। कोई क्या हो गया? अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। अब गिलास किसने तोड़ा? प्रश्नवाचक। किसने? प्रश्नवाचक। किसने क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक, क्योंकि गिलास किसने तोड़ा प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी देखिए लगा है। ग, वह तुम्हें स्वयं सब बता देगा ना, तो स्वयं किसमें आता है? निजवाचक। निजवाचक, ठीक है। निजवाचक, ये निजवाचक है। ये निश्चय में समझ लीजिएगा, निजवाचक। अब है अरे आप कब आए? आप, अनिश्चयवाचक। बताइए। अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक। आप संबोधन हो रहा है, मैं कह रहा हूं आप ना, आप कब आए? तो सर मैं और तुम, मैं के लिए उत्तम पुरुषवाचक, तुम के लिए मध्यम पुरुषवाचक, और जो बचा पुरुष उसके लिए अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो यहाँ आप क्या होगा? आप क्या होगा? तो यहाँ है कि अरे आप कब आए, ठीक है। तो पुरुषवाचक होगा। तो पुरुषवाचक में आप बता दीजिए कौन सा पुरुषवाचक, उत्तम, मध्यम कि अन्य? सर अन्य। देखिए, आप कहो या तुम कहो, एक ही मतलब है, ठीक है। जैसे इज्जत देने के लिए आप बोल दिए, मैं कहूंगा कि तुम कहाँ गई थी, तुम कहाँ गए थे, या मैं कहूंगा आप कहाँ गए थे, तो कौन सा पुरुषवाचक होगा? सर उत्तम। मध्यम ना, उत्तम। मध्यम सर पुरुष। मध्यम। उत्तम में केवल मैं सर, होता मध्यम। है, बोलने यस सर, वाला मध्यम। और हम जो कहते हो कि हम, तो बोलने वाला और हम उत्तम, बाकी मध्यम। यह हुआ जो और इशारा करते हो कि वह यहाँ है, तो वह अन्य में हो जाएगा। तो ये मध्यम, मध्यम में कौन सा? पुरुषवाचक, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आप। ओके, समझ में आ गया सबको? सुनने वाला हमेशा मध्यम होता है, तो तुम हो या आप हो, तो आप सुन रहे हो तो आप मध्यम हो, मैं बोल रहा हूं मैं उत्तम हूं। समझे? जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा, ठीक है। जो अपना कार्य पूरा कर लेगा, सर संबंधवाचक। सर संबंधवाचक। संबंधवाचक।
जो सो ये सब जहां आता है वो संबंधवाचक होता है, जो सो ना। अब तो ये सब जो भी शब्द है, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये सब संबंधवाचक है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, स से, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। ये हो गया आपका कंप्लीट। और पाठ 16 ये प्रश्न संख्या 16 है कि आपका मित्र आपके पड़ोस में रहता है, आप देखते हैं कि वो अपने घर का कूड़ा आपके घर के किनारे फेंक रहा है ना। तो अपने मित्र के साथ हुई बातचीत की कल्पना कीजिए और उसे संवाद के रूप में लिखिए। ठीक है, तो दो मित्र हो आप लोग, तो संवाद की तरह आपको लिख देना है ना। जैसे एक दो लाइन में बता देता हूं, मैं क्या कहूंगा, अरे क्या तुम अपने घर का कूड़ा यहाँ फेंक रहे हो ना। तो मित्र, हाँ मैं यहीं फेंक रहा हूँ। तो मैं कहूंगा कि पर मेरे घर के किनारे ही क्यों फेंक रहे हो। इस तरह आप लोग लिख लोगे कि, ठीक है, लिख लेना, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। लिख लेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल का आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। नेक्स्ट दिन का होमवर्क है आपको अनुप्रास उपमा रूपक में से आपको अनुप्रास उपमा और रूपक ये याद कर लीजिएगा। 3 अलंकार, अनुप्रास उपमा रूपक 3 अलंकार आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अनुप्रास उपमा और रूपक। ठीक है, ये आपको 3 अलंकार याद कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, ओके, हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, बाय। कल हम लोग फिर मिलेंगे और ये आपसे मैं क्वेश्चन भी करूंगा। इस हैव अ नाइस डे सर। तीनों को आपको याद करके अच्छे से आना है। यस सर, हैव अ नाइस डे सर। ठीक है।